सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंचलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक आदमी के 8 महीने के बच्चे को 30 फुट ऊंची बालकनी पर खड़ा देखा गया। एक सेवक और बच्चे का भाई वहां एक पतंग के साथ खेल रहे थे। जब बच्चा 30 फुट नीचे स्थित मार्बल फ्लोर पर गिर गया, माँ ने बच्चे को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चे को नहीं पकड़ सकी। बच्चा हिला ही नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई शरीर की हड्डी टूटी नहीं है। अचानक बच्चा हंसने और खेलने लगा। मैं नज़दीकी डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने गलत नहीं पाया और कहा कि यह असंभव है। कुछ दिनों बाद महाराज जी उनके घर आए और बोले, तुम चिंतित थे, तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि तुम्हारे कंधों पर कौन है जो तुम्हें सुरक्षित रखता है। बच्चा ज़मीन पर नहीं गिरा, यह मेरे गोद में गिरा। एक दिन मद्रास में महाराज जी ने कहा, मैं अपनी आँखें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ कौन अच्छा डॉक्टर है? मैंने उन्हें बताया कि नज़दीक में एक आँख विशेषज्ञ है। महाराज जी ने कहा, ठीक है, मैं उसे अपनी आँख दिखाऊंगा। उस शाम मैंने देखा कि वह डॉक्टर शहर से बाहर गए हुए थे, तो मैंने दूसरे आँख विशेषज्ञ के साथ 10:30 बजे के लिए एक मिलन समय तय किया। जब मैंने महाराज जी को स्थिति का विवरण दिया तो उन्होंने पूछा कि दूसरा डॉक्टर कौन है, और जब मैंने उसका नाम बताया तो महाराज जी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे पहले डॉक्टर को ही दिखाना है, इस दूसरे को नहीं। महाराज जी ने मुझे 3 दिनों के बाद अपने पास आने के लिए कहा। यह लंबा समय था और मुझे दुख हो रहा था। 2 दिनों बाद पहले डॉक्टर वापस आ गए थे, इसलिए मैंने महाराज जी के लिए एक अपॉइंटमेंट ले लिया। मैं तुरंत धर्मशाला गया महाराज जी को बताने के लिए, लेकिन महाराज जी का सामान बाहर उतर रहा था। मैंने जब उन्हें बताया कि डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, आज मैं रामेश्वरम जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे उनके साथ जाने की अनुमति नहीं दी। लगभग 1 महीने बाद मुंबई जाते समय मेरा चश्मा टूट गया। वहाँ एक विशेषज्ञ ने मेरे लिए नया चश्मा बनाया, लेकिन उन्हें पहनते ही 5 मिनट के भीतर मुझे गंभीर सिर दर्द हो गया। आँख विशेषज्ञ ने सब कुछ जांचा और कहा कि सब ठीक है, लेकिन इनसे आदत होने में कुछ दिन लग सकते हैं। मैं मद्रास वापस आया, लेकिन मैं अब उन चश्मा को कुछ ही क्षणों के लिए पहन सकता था। मैंने सोचा कि मैं मद्रास के एक विशेषज्ञ को दिखा दूं, लेकिन मैं यह सोच नहीं पा रहा था कि मैं किसे दिखाऊं, पहले डॉक्टर को या दूसरे को। अब दूसरा बहुत तेज डॉक्टर था और हमेशा उपलब्ध था, जबकि पहला डॉक्टर बहुत व्यस्त था और उन्हें दिखाने के लिए घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन मैंने याद रखा जो कुछ महाराज जी ने कहा था, इसलिए मैंने पहले डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट लिया था। मैंने जब अपने बेटे को बताया तो उसने बीमारी की जांच के लिए साथ आने का आग्रह किया। डॉक्टर ने मेरी आंखों की जांच की और पता चला कि बॉम्बे के डॉक्टर द्वारा दिए गए नए चश्मा गलत थे। फिर वह ठीक किए गए। जब उन्होंने मेरे बेटे की आंखों की जांच की तो पता चला कि कॉर्निया टूट गई थी।
कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, कैंची धाम की जय बोलो।